खबर भागलपुर से है, जहां कहलगांव विधानसभा के बीजेपी विधायक पवन यादव अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता का सम्मान कर उनसे बातचीत की। इस दौरान हमारे संवाददाता राहुल खन्ना ने विकास के मुद्दों पर विधायक से विशेष बातचीत की। वहीं विधायक पवन यादव ने कहा कि पिछले 9 सालों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकास की गंगा बहाई है। साथ ही एक बार पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। वहीं क्षेत्र की जनता को खराब सड़कों की समस्या से बहुत जल्द निजात मिलेगी। नमस्कार, मैं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज भागलपुर। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की चुनाव हो रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल विकास के लिए भी बना हुआ है। जैसा कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल रहा है और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो देश में एक बार फिर से परिवर्तन होना है और एक प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। हम भागलपुर में हैं और हमारे साथ में कहलगांव के विधायक पवन यादव बीजेपी पार्टी से हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है कहलगांव, यहाँ कितना विकास हुआ है। सर नमस्कार, साधना न्यूज में सर। चलिए, सबसे पहले तो आपका कहलगांव की धरती पर, उत्तर वाहिनी गंगा की धरती पर आपका नमस्कार है, वंदन है और अभिनंदन है। आपके साथ साथ आपके साधना न्यूज के पूरे परिवार का। थैंक यू सर। 2024 में लोकसभा के चुनाव शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं देश में एक चेहरे की ज़रूरत है और वो चेहरा वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और कुछ और ऐसे चेहरे हैं जिसके लिए एनडीए घटक दल, जो जिस तरीके से INDIA ने अपना एक घटक दल, एक संगठन उन्होंने बनाया है और उनका दावा है कि 2024 में बीजेपी सरकार का पूरे देश से समझिए कि मामला साफ हो जाएगा और फिर इंडिया की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं देश को अब इंडिया की ज़रूरत है, ऐसा विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है और इसका जो नाम है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ भारत। तो सर, इंडिया और भारत, क्या लगता है सर 2024 में ये पूरे देश को किस नाम से जाना जाएगा? देखिए, हम लोग किसान परिवार से हैं और ये इलाका जो है वो किसान का है। 90% लोग जो है किसान पर ही आश्रित हैं। तो किसान आदमी का कहना है, जब वो हल बैल लेकर के जब जाते हैं खेत में जुताई करने के लिए, फसल लगाने के लिए, तो कहते हैं कि आधा आधा नाधा, नाधा तो आधा और आधा तो पूरा। माने हम जब बैल हर लेकर निकले तो बोलता है कि नाध लिए हैं, देहाती भाषा में, यहाँ का जो अपना भाषा है। और जब हम चले शुरुआत किए तो लगता है कि चलो भाई हमने ये आधा और आधा तो पूरा। तो आपको बताना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ऐसे घर में और ऐसी माँ के, गरीब माँ की कोख से जन्म लिए माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी। उस चीज को उन्होंने गरीबी शुरू से देखे और आज के डेट में पूरे 130 करोड़ हम सबों ने मिल करके और उनको एक बार नहीं 2 बार माननीय प्रधानमंत्री के रूप में सुपुर्द किए सभी जनताओं ने उनको। और 9 साल के बाद ही 10वां वर्ष उनका कार्यकाल चल रहा है। वो ऐसे जो सुदूर गांव में रहे, छिटफुट में रहे, खेत खलियान में रहे, उनसे लेके प्रखंड से लेके जिला, राज्य से लेकर के जो दिल्ली जैसे जगह में बैठे हैं, सबों को देखने का काम उन्होंने किए हैं। तो वही हमने बताया कि नाधा तो आधा, आधा तो पूरा। तो सोच लीजिए, जिन्होंने 10 साल काम करके दिखाने का लोगों के बीच में जज्बा तैयार किए हैं, तो उसी तरह से 24 में लोकसभा चुनाव में बिहार से ही नहीं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। बिहार से तो 40 लोकसभा में 40 लोकसभा का सीट भारतीय जनता पार्टी जिता करके और माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के झोली में देंगे। और पूरे भारत से सभी सांसदों ने, माननीय माताओं ने, मतदाताओं ने जिता के 400 पार सीट देंगे और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और
माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जो है केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने देखने का काम करेंगे। दल बनी है, उनका ये कहना है कि 2024 में बीजेपी के राजपाट खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से देश में अमन और शांति आएगा और वो होगा इंडिया का राजपाट चलेगा। आप देख लीजिए, अभी कई दिन बीते, अभी लगता है कि 10 दिन भी नहीं हुआ है, और अपने भारत के अलावे अनेकों देशों के प्रमुख व्यक्ति आपके यहाँ आकर के एकत्रित हुए। वो किनका देन था? माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का और भारत में विराजमान प्रवास करने वाले सभी मतदाताओं का ये कमाल था कि पूरे अदर देश से ला करके एकत्रित किए। इसलिए एकत्रित किया गया कि सिर्फ भारत का ही विकास न हो, इनके साथ साथ चारों तरफ जितना देश है सब मिल करके हम लोग एक ऐसा चीज बनावें जो विकास हो और विकसित हो। अब इसमें तो कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। जब सर विकास की बातें आती है तो देखिए, जब प्रधानमंत्री बने थे और कहीं ना कहीं पूरे देश के जो 130 करोड़ की आप आबादी की बात कर रहे हैं, लोगों के दिलों में एक हिम्मत और हौसला बढ़ा था जब कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में जाएंगे, साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारे और ऐसे वादा थे, जैसे गैस सिलेंडर की जो कीमतें बढ़ गई, कुछ महंगाइयाँ बढ़ गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके लिए जिसको मुद्दा बना करके विपक्ष ने उन बातों को सामने रखा और आश्वासन अब ये मिल रहा है कि अगर इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है तो 2024 में इंडिया की सरकार बने। कतई नहीं। एक चीज जान लीजिए, आज से आप 9.5 साल अगर पीछे जाइएगा, उससे पीछे जितना दूर आप चले जाइए, उस समय का कार्यक्रम, उस समय का योजना, उस समय का विकास, और जब से माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से आज हम लोग देहात में रहने वाले लोग हैं। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बूढ़ी दादी जिनका हाथ हिलता था, बूढ़ी नानी मेरी गोईठा और लरेठा और बगड़ा जला करके खाना बनाती थी। एक तरफ पता चलता था कि मोतिया बीम हो गया क्या भाई 40 साल के उम्र में। आज तो कम से कम वो माताएं मोतिया बीम से ग्रसित तो नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का देन है कि हम कहीं से भी किसान परिवार आते हैं कोई काम करके तो बोलते हैं अपनी माता से, अपनी पत्नी से या अपनी बहन से कि हमको भूख लगा है। माँ मेरी तुरंत कहती है बेटा चापाकल है मुंह धो, और हम तुरंत लाइटर से देखें गैस जलाए छो, तुरंत चाय बना के दे, तब तक चाय पियो और हम 10 मिनट में तुम्हारे लिए रोटी और सब्जी बना के देते हैं। संदेश यही मिलेगा। अभी आह्वान किए हैं कि हम भी किसान का बेटा, हर किसान परिवार ने हमें समर्थन दे करके बिहार पूरे 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा को पहला स्थान पर रखने का काम किए हैं। इसके लिए हम सबों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा एक ही आह्वान है कि भागलपुर में एयरपोर्ट हम लोगों ने बनवा करके रहेंगे। दूसरा, 760 में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर शुरू हुआ था और 1203 में उसको ध्वस्त कर दिया गया। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी हम लोग स्थापित करवाएंगे, बनाएंगे। देश विदेश से लोग पहले पठन पाठन करने के लिए यहाँ आया करते थे और तंत्र मंत्र का भी विद्या सीख के जाते थे, वो पुनः यहाँ पर हम लोग चालू कराएंगे। अभी केंद्र सरकार के तरफ से 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिया गया है कि आप जमीन अधिग्रहण करके दीजिए, लेकिन बिहार सरकार का ढुलमुल नीति रवैया के वजह से आज जमीन अधिग्रहण करके नहीं दिया जा रहा है। अगर आज का आज माननीय मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी ने अगर देंगे जमीन, हमको लगता है कि 8 दिन भी नहीं लगेगा, हो सकता है 15 दिन लग जाए, महीना दिन लग जाए। 4 से 5 हजार करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए तुरंत देने का काम करेंगे। आग्रह भी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है आप जमीन अधिग्रहण करा करके जल्द से जल्द दे दें। तीसरी चीज,
रमजानीपुर में बियाड़ा का 1100 एकड़ जमीन यूं पड़ा हुआ है, उसमें भी हम लोग फैक्ट्री लगवाने का काम करेंगे। तीसरा चीज, अभी झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर अच्छे किस्म का कोयला निकला है, वो भी कोलवरी को हम लोग तुरंत चालू करवाएंगे। इसलिए कि यहाँ कहलगांव एनटीपीसी में जो कोयला आ रहा है 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसलिए बिजली को तैयार करने में, उसके उत्पादन में काफ़ी कॉस्ट गिरता है। अगर ये कोलवरी हम लोग तुरंत अविलंब चालू करा देते हैं, ये 40 किलोमीटर में कोयला यहाँ पहुँच जाएगा और बिजली का रेट जो है बढ़ोतरी नहीं होगा, कम से कम एज इट इज रहेगा। और हो सकता है कि उत्पादन करने में कॉस्टिंग कम गिरेगा, तो हो सकता है बिजली का रेट भी कम हो जाए। और उसी कोलवरी से आप देखे होंगे कि पीरपैती में भी बहुत बड़ा जमीन एक्वायर किया गया है और आज कोयला नहीं होने के वजह से वो भी अभी स्थिर पड़ा हुआ है। जैसे अविलंब वो कोलवरी चालू करेंगे, पीरपैती वाला भी एनटीपीसी वो भी चालू हो जाएगा। तो मतलब ये टोटल कहना मतलब लाजमी है कि पूरे देश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है। एकदम बनेगा। हम तो कह रहे हैं, जहां आप मतदाताओं से भी जहां जाइएगा एक ही बोल है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। नमस्कार।